लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही करिश्मा करने की कवायद में है। दोनों ही राज्यों में संघ ने हरियाणा चुनाव की तरह नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूहों की बैठक और बेहतर बूथ प्रबंधन के साथ रूठों को मनाने का अभियान चलाकर बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर माहौल बनाने की तैयारी कर ली है। संघ का पूरा जोर हरियाणा की तर्ज पर किसी भी कीमत में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी के समर्थन में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। यही काम संघ हमेशा से करती रही है, सिर्फ लोकसभा चुनाव में थोड़ी उदासीनता नजर आई। संघ सूत्र कहते हैं कि दोनों ही राज्यों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, कुछ तैयारियां रखी गई हैं। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में जनसांख्यिकी में जो बदलाव आया है, इसको लेकर भी दोनों ही राज्यों में 4 से 6 लोगों को समूह में बांटा गया है, जो संबंधित क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, छोटे समूहों की बैठक करेंगे, ड्राइंग रूम बैठकों के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे, जो कि हरियाणा में भी हुआ था। संघ ने उन बूथों की भी पहचान की है जहां बीजेपी के बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुकाबले उम्मीदों से अनुरूप मत नहीं मिले थे, यानी वोटर्स की नाराजगी दिखाई पड़ी थी। उन बूथों पर विशेष तैयारी है। संघ के वरिष्ठ नेता के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थक जो थे वो मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की उदासीनता का खामियाजा पार्टी और लोगों को उठाना पड़ा और इसलिए हर हाल में मत प्रतिशत बढ़ाने पर इस बार जोर दिया गया है। उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां बीजेपी के मतदाता कम संख्या में बाहर निकले। इसके लिए 16,000 नुक्कड़ सभाओं और 1.25 लाख छोटे समूहों की बैठक का सहारा लिया गया है। परिणाम ऐसा भी है कि विधानसभा में लोकसभा के मुकाबले 3% मतदान में बढ़ोतरी हुई और बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 3% अधिक मत मिले और कांग्रेस और बीजेपी के बीच के इसी अंतर ने बाजी पलट दी, क्योंकि ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव एंटी इनकम्पेंसी पर लड़ा जा रहा था। कहा ही जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति एक ही जैसी है। हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब 1%, तो महाराष्ट्र में एमवीए की तुलना में महज 0.16% वोट कम मिले। संघ की चिंता पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में है, जहां बीजेपी को व्यापक नुकसान हुआ है। और संघ सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरे महाराष्ट्र में 40,000 नुक्कड़ सभाओं, 1.5 लाख के आसपास छोटे समूहों की बैठक का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ ये भी चाहता है कि इसके सहारे बीजेपी समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। झारखंड में संघ की 16,000 नुक्कड़ सभाएं और 80,000 छोटे समूहों की बैठक का लक्ष्य है और इनमें से ज्यादातर बैठकें आदिवासी बहुल इलाके में होगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इसी वर्ग की नाराजगी के कारण बीजेपी सभी 5 सुरक्षित सीटों पर भी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। संघ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी को 8% अधिक वोट मिले थे, मगर आदिवासी इलाकों में यह बढ़त हासिल नहीं हुई। राज्य के कई आदिवासी इलाकों के जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ अब इन क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम करने की तैयारी है। पिछले 5 सालों में झारखंड में महाराष्ट्र की तरह कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं हुआ। इसके अलावा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई पड़ा, जिसका कि असर राज्य पर भी दिखाई पड़ा। मुख्यमंत्री सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े शोधन के मामले में ईडी ने जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोरेन की गिरफ्तारी से उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे थे, उनको जो है राज्य की कमान सौंपी गई। जिस तरीके से जब वो बाहर निकले तो चंपई सोरेन से सत्ता वापस ले ली गई और हेमंत सोरेन ने फिर राज्य की कमान संभाली। इस पूरे घटनाक्रम के अतिरिक्त कोई ऐसी बड़ी बात झारखंड में नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा जरूर दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनका बीजेपी में शामिल होना कितना फायदेमंद होगा, वो यही लिटमस टेस्ट है। इसी चुनाव में यह पता चल जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी के बाद बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ सड़क पर उतरी थी। लोगों को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे बीजेपी ने झारखंड में आदिवासी नेता को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही थी, वैसे झारखंड में सोरेन की पत्नी दिखाई पड़ रही थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 13 नवंबर, 20 नवंबर। ये दोनों ही तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के लिहाज से चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। 81 सदस्यीय मौजूदा झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है।
फिलहाल राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली ही गठबंधन की सरकार है। यहां बहुमत का आंकड़ा 41 है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य में 81 में से 47 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी। हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य की कमान संभालते हुए नजर आए। बीजेपी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपना चुनाव हार गए थे। फिलहाल अब आरएसएस के साथ झारखंड में एक मजबूत तैयारी के साथ बीजेपी उतरने जा रही है। अब पिछला चुनाव का परिणाम दोहराया जाएगा या फिर बीजेपी इस बार सत्ता विरोधी लहर की बात मनवाते हुए वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेगी, ये सब पता चलेगा 23 नवंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।